बाउंडेड रेशनैलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो दिया है हर्बर्ट साइमन ने। और इसका सिंपल मतलब ये है कि रियल लाइफ में कोई भी इंसान परफेक्टली रैशनल होकर डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी रैशनैलिटी हमेशा कुछ लिमिटेशंस से बंधी होती है, जैसे लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी। इसलिए साइमन ने कहा कि लोग बेस्ट पॉसिबल डिसीजन नहीं बल्कि गुड इनफ डिसीजन लेते हैं, जिसे उन्होंने सेटिस्फाइसिंग बोला, यानी सेटिस्फाई प्लस सफिश, मतलब जो ऑप्शन एडिक्वेट हो और सिचुएशन के हिसाब से काम चलाने लायक हो वही चूज कर लिया जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास ना तो सब डेटा होता है, ना सब ऑप्शन को एनालाइज करने का टाइम होता है, और ना ही ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो हर डिसीजन में परफेक्ट कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन कर सके। जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फ्लड रिलीफ के लिए तुरंत डिसीजन लेना है, तो वो हर पॉसिबल अल्टरनेटिव का फुल एनालिसिस नहीं कर पाएगा, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास उस मोमेंट पर अवेलेबल है और जो ऑप्शन सिचुएशन में वर्केबल लगता है उसी को चूज करेगा। और यही बाउंडेड रेशनैलिटी का कोर आइडिया है कि ह्यूमंस ऑप्टिमाइजर नहीं बल्कि सेटिस्फायर होते हैं, यानी वो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशंस को चूज करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट ने ट्रेडिशनल परफेक्ट रैशनैलिटी के एजम्पशन को चैलेंज किया और बताया कि रियल एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन थ्योरेटिकल आइडियल कंडीशन में नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी, प्रेशर और कॉन्स्टेंट के बीच लिए जाते हैं। इसीलिए बाउंडेड रैशनैलिटी को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग अंडर लिमिटेशन, जहां इंसान बेस्ट नहीं बल्कि एडिक्वेट ऑप्शन चूज करता है। और इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी सभी फील्ड्स में डिसीजन मेकिंग को रियलिस्टिकली समझने के लिए बहुत ही फंडामेंटल माना जाता है।